अगेन SMF पार्ट 6। तो पार्ट 5 में हमने ये देखा था कि हमारे सीओक ने यूमी और नायन इन दोनों की तो बहुत ही बुरी हालत कर दी है, और उसके बाद एंडिंग में हमें ये पता चला था कि हमारी ईयून जो है वो इनसेंसिटिव है। मतलब अगर हमारा सीओक उसको टच भी करेगा तो वो हमारी ईयून को फील ही नहीं होने वाला है। वेल, आज के वीडियो में हम उसके आगे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आज के वीडियो में हम जो चीज़ देखने वाले हैं उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करने वाला, क्योंकि आज की वीडियो में हमारा सीओक एंड स्टेप मदर का कुछ ऐसा सीन्स या फिर ऐसे रिलेशंस दिखाए जाएंगे जिसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, वीडियो को हाइप करो, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करो। बाकी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि जैसे ही हमारे सीओक को पता चलता है कि हमारी ईयून जो है वो इनसेंसिटिव है, तो हमारी ईयून जो है वो थोड़ी सी खुश होती है। लेकिन हमारे सीओक के पास उसका भी एक ऑप्शन है। हमारा सीओक जो है वो एक दवाई लाया था जो हमारी ईयून ने हमारी स्टेप मदर को दी थी। वो दवाई को देख के हमारी ईयून जो है वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं कि ये दवाई जो है वो सीओक के पास होगी। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी ईयून थोड़ी सी खुश है, क्योंकि हमारे सीओक को नहीं पता कि ये दवाई जो है वो फीमेल बॉडी के लिए बनी है या फिर मेल बॉडी के लिए बनी है। लेकिन हमारा सीओक जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा होशियार है। वो उस दवाई के 2 टुकड़े कर देता है, जिसमें से वो आधा टुकड़ा खुद खा लेता है एंड आधा टुकड़ा जो है वो ईयून को खिला देता है। थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि हमारा सीओक का जो सर है वो धीरे धीरे घूमने लगा है, उसे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, तो वो वहीं पर ही बैठ जाता है। वो हमारी ईयून की तरफ देखता है तो हमें पता चलता है कि ईयून जो है वो कुछ फीलिंग्स को एक्सपीरियंस तो कर रही है, एंड ईयून का चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि वो अपनी सारी की सारी फीलिंग्स को जो है वो होल्ड कर रखी हुई है। और जैसे ही हमारे सीओक को इस बात का पता चलता है, हमारा सीओक जो है वो उसी मूवमेंट पे हमारी ईयून के बॉटम को टच करता है। वो जैसे ही ईयून के बॉटम को टच करता है, ईयून अपने आप को लूज कर देती है। वेल, अभी जो इन दोनों के बीच का जो मैच हो रहा है उसका स्कोर है 2-1। हमारे ईयून के पास 2 पॉइंट्स हैं। अभी रिसेंटली हमारे सीओक ने 1 पॉइंट जीता है, क्योंकि ईयून ने अपने आप को लूज कर दिया था। वेल, थोड़ी देर बाद हमारा सीओक ईयून से ये कहता है कि वो इस स्कोर को बराबर करना चाहता है। तो हमारा सीओक जो है वो ईयून को बाथरूम में ले जाता है, उसकी बॉडी को साफ करता है। वो क्यों करता है वह मुझे नहीं पता, लेकिन वो साफ जरूर करता है। अब जब हमारा सीओक जो है वो ईयून की बॉडी को साफ कर रहा होता है, ईयून जो है वो कुछ ऐसी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर रही है जो उसने अपनी लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करी। और जो हमारी ईयून जो ये सारी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर रही है, उसका मेन रीज़न है वो दवाई जो है वो अपना काम कर रही है, जिसकी वजह से हमारी ईयून की जो इनसेंसिटिव बॉडी है वो धीरे धीरे सेंसिटिव होती जा रही है, एंड वो ये सारी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर पा रही है। हमारी ईयून जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई करती है सीओक को रेजिस्ट करने का, लेकिन वो सीओक को ज़्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाती, एंड हमारा सीओक जो है वो एंड में आके हमारी ईयून के अंदर ही अपने आप को लूज़ कर देता है। वेल, हमारी ईयून जो है वो अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेती है, और इन दोनों के मैच का स्कोर जो है वो बराबर हो चुका है, 2-2। ये सब कुछ हो जाने के बाद जैसे ही हमारा सीओक जो है वो सर्टिफिकेट या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लेके अपने घर की तरफ जा रहा होता है, ईयून जो है वो उसे ये कहती है कि मेरे घर पे तुम दोबारा ज़रूर आना, तब हम एक फेयर मैच खेलेंगे बिना किसी दवाई के और बिना किसी चीटिंग के। हमारा सीओक जो है वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वो रिसेंटली नायोन, यूमी एंड ईयून इन तीनों को सेटिस्फाई करके आया, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि उसकी स्टेप मदर जो है उसका पीसी यूज़ कर रही है, एंड स्टेप मदर जो है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग पोजीशन में है। हमारा सीओक जो है वो ये अज्यूम कर लेता है कि शायद गलती से स्टेप मदर ने उनकी खुद की वीडियोज़ देख ली है सीओक के पीसी में, जिसकी वजह से स्टेप मदर इतनी ज़्यादा शॉक हो चुकी है। हमारी स्टेप मदर जो है वो सीओक को देख लेती है, वो उसे रूम के अंदर बुलाते हैं, उसे पूछते हैं कि तुम ये क्या देख रहे हो, तुम एक स्टेप मदर को ये सारी हरकतें करते हुए देख रहे हो। अभी भी हमारे सीओक को यही लग रहा है कि स्टेप मदर को वो सारी वीडियोस मिल चुकी है जिसमें यूमी, ईयून और नायन जो है, और ऊपर से हमारी स्टेप मदर भी एक्ट्रेस के रूप में थी। लेकिन हमारी स्टेप मदर ये कहते हैं कि तुम एक बच्चे हो और तुम इस उम्र में ये सारी वीडियोस देखो, वो सही बात है, लेकिन तुम्हारे घर में एक स्टेप मदर है एंड तुम स्टेप मदर की जोनरास वाली वीडियो देख रहे हो। ये बात सुन के हमारा सीओक जो है वो थोड़ी सी राहत की सांस लेता है। उसे ये पता चलता है कि स्टेप मदर ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, लेकिन हमारा सीओक जो है वो जो स्टेप मदर की जोनरा वाली वीडियोस देख रहा है, जिसके ऊपर हमारी स्टेप मदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमारा सीओक का पीसी जो है वो स्टेप मदर एक्सेस कैसे कर सकती है? अब चलो मान लो कि ये लोग फैमिली मेंबर्स हैं, तो हो सकता है स्टेप मदर को हमारे सीओक का पीसी का पासवर्ड पता हो, लेकिन सीओक का इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है कि इतने ये सारी की सारी जो वीडियोज़ है वो अपने डेस्कटॉप के ऊपर ही रखी है। मतलब कोई कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हो सकता है।
बाद में हमारी स्टेप मदर जो है वो सीयोग से ये पूछती है कि क्या तुम अपनी स्टेप मदर को एज अ वुमन की नज़र से देखते हो। एंड हमारा सीयोग जो है वो अपना, उसका चेहरा तो ऑलरेडी लाल हो चुका है लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। हमारी स्टेप मदर उसे समझाती है कि अपनी मदर को एज अ वुमन की नज़र से देखना बहुत ही बुरी बात है, लेकिन वो समझ जाती है कि सीयोग जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में और फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन में है। तो वो दोनों तैयार होकर कहीं पर जा रहे होते हैं। अब वो दोनों कहाँ जाते हैं वेल वो हमें नहीं पता, लेकिन रस्ते में हमारे सीयोग को ईयून और नायोन बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस करती है। एंड फिलहाल के लिए हमारा सीयोग जो है वो उन सारे मैसेजेस को इग्नोर कर देता है। हमें पता चलता है कि ये दोनों जो है वो कराओके आए हैं। कराओके एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम एक बंद कमरे में अपना मनपसंद का गाना जो है वो चिल्ला चिल्ला के गा सकते हो, जिससे तुम अपना स्ट्रेस और टेम्परेरी जो तुम्हारे दिमाग में किसी के लिए गुस्सा वगैरह हो वो तुम निकाल सकते हो। सबसे पहले हमारी स्टेप मदर जो है वो गाना गाती है। एंड यार मैं क्या ही बताऊँ, दिस पैनल इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड जब हमारी स्टेप मदर जो है वो गाना गा रही होती है, हमारे सीयोग के मन में और मेरे मन में बस एक ही विचार आ रहा है, शी इज़ ब्यूटीफुल। एंड दिस पैनल रियली सेड दैट शी इज़ ब्यूटीफुल। जब हमारी स्टेप मदर जो है वो अपना गाना गा लेती है तो वो हमारे सीयोग को मौका देती है अपना मनपसंद कोई गाना गाने का। सीयोग जो है वो थोड़ी सी कोशिश करता है गाना गाने की। तुम पीछे देख सकते हो कि हमारी स्टेप मदर जो है वो थोड़ा सा डांस वगैरह कर रही है, जो कि मुझे पसंद आया। अब जब ये दोनों जो है वो गाना गा के थक जाते हैं तो ये दोनों थोड़ी सी बियर वगैरह पीते हैं, जिससे दोनों जो है वो थोड़े से ड्रंक तो हो जाते हैं। अब जब ये दोनों कराओके से वापस अपने घर जा रहे होते हैं, इन्हें पता चलता है कि कराओके का रूम का जो दरवाजा है वो अटक चुका है। हमारा सीयोग जो है वो एक बॉक्स की मदद से उस रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमारी स्टेप मदर के ऊपर गिर जाता है। अब वो हमारे स्टेप मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका था तो वो उनसे दूर होता है। एंड स्टेप मदर से सॉरी कहता है कि वो उनके ऊपर गिर गया। और इस मोमेंट में हमारी स्टेप मदर जो है वो दोबारा सीयोग से ये पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझे एक एज अ वुमन की नज़र से देखते हो या फिर नहीं। हमारा सीयोग जो है वो मना कर देता है। एंड हमारा सीयोग ये कहता है कि वो जब भी तुम्हारे सामने होता है वो कुछ बोल नहीं पाता है, उसका चेहरा जो है पूरा का पूरा लाल हो जाता है। ये सुनने के बाद हमारी स्टेप मदर कुछ बोल नहीं पाती है। वो भी यही सोचती है कि जब जब सीयोग जो है उसके सामने होता है या फिर वो सीयोग के सामने होती है तब सीयोग जो है उसका चेहरा लाल हो चुका है। वो शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाता या फिर वो कुछ ठीक से बातचीत नहीं कर पाता है। हमारी स्टेप मदर जो है वो सीयोग के थोड़े से करीब आती है। एंड पता नहीं हमारे सीयोग के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन हमारा सीयोग जो है वो स्टेप मदर को किस कर देता है, लिप टू लिप। एंड इन दोनों की जो किस है वो थोड़ी सी लंबी चलती है। एंड ये जब किस खत्म होती है तो हमारा सीयोग जो है कुछ और करने की हरकत में हमारी स्टेप मदर के ऊपर चढ़ जाता है। हमारी स्टेप मदर उसे मना करती है, लेकिन सीयोग जो है वो अपने फ्लो में है, वो नहीं रुकता। लेकिन हमारी स्टेप मदर जो है वो सीयोग को एक थप्पड़ मारती है। वेल इस मोमेंट के बाद मुझे सीयोग की आंखों में रिग्रेट तो दिख रहा है। अब ये जो दोनों हैं वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। हमारा सीयोग जो है वो हमारी स्टेप मदर के सामने कुछ भी बोलने नहीं वाला। एंड हमारी स्टेप मदर भी सीयोग को कुछ भी नहीं बोलने वाली। ये दोनों जैसे ही घर पहुंचते हैं दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं, कोई किसी से कोई भी बात नहीं करता। रूम में हम देखते हैं कि हमारी स्टेप मदर जो है वो सीयोग के बारे में सोच रही है। वो ये सोच रही है कि कराओके में जो हाल हुआ वो उसको भूल जाएगी एंड कल से एक मदर एंड सन के रिलेशन को वो फॉलो करेगी। लेकिन वो अभी भी अपने दिमाग में ये सोच रही है कि वो अपने बेटे यानी कि सीयोग को एज अ मैन की नज़र से कभी भी नहीं देख सकती। और इतनी सारी जो बातें हैं वो उसके दिमाग में चली रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा सीयोग जो है वो भी यही कुछ सोच रहा होता है। वो अपने आप को ये समझा रहा होता है कि वो अपनी स्टेप मदर को एज अ वुमन की नज़र से नहीं देख सकता, भले ही वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। एंड कराओके में जो हाल हुआ उससे उसका बहुत ही ज़्यादा रिग्रेशन हो रहा है। तो वो अभी स्टेप मदर के सामने जाएगा, उनको ठीक से सॉरी बोलेगा एंड कल से वो दोनों एज अ मदर एंड एज अ सन का रिलेशन फॉलो करेंगे। एंड हमारा सीयोग ने डिसाइड कर लिया तो वो हमारे स्टेप मदर के रूम के सामने आता है, उनसे कहता है कि वो सॉरी बोलना चाहता है, तो आप क्या मुझसे थोड़ी सी बातचीत करोगी। हमारी स्टेप मदर जो है वो रूम के अंदर है, दरवाज़ा बंद है। वो ये सोच रही होती है कि अगर उसने सीयोग के लिए दरवाज़ा खोला तो वो अपने आप को नहीं रोक पाएगी एंड वो कुछ क्रेजी हरकतें तो कर देगी। तो वो डिसाइड करती है कि वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि हमारी स्टेप मदर जो है वो रूम का दरवाज़ा खोलती है एंड सीयोग को अंदर बुला लेती है। अब जैसे ही हमारा सीयोग जो है वो अंदर आता है, हमारी स्टेप मदर जो है वो अपने कपड़े उतार देती है। मैंने कहा था मैं इस वीडियो में कोई भी कमेंट नहीं बोलूँगा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। अब हमारी स्टेप मदर जो है वो संपूर्ण निर्वस्त्र स्थिति में आ चुकी है। हमारा सीयोग जो है वो अपनी मदर को देख के कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो उसको पीछे से गले लगा लेता है। वो ये कहता है कि वो इस मूवमेंट का बहुत ही देरी से इंतजार कर रहा था एंड वो अभी भी अपनी स्टेप मदर को एज अ मदर कह के ही बुला रहा है। लेकिन हमारी स्टेप मदर जो है वो सीयोग के सामने आती है एंड वो उसे ये कहती है कि आज की रात के लिए या फिर इस मोमेंट के लिए मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ, मैं वो लड़की हूँ जिसे तुम पसंद करते हो। वेल अब हमारी स्टेप मदर ने ये लाइन बोली है, ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड इसके आगे क्या होने वाला है वेल तुम जानते हो। वो दोनों जो है वो ऊपर से अपना थोड़ा वगैरह काम शुरू करते हैं और हमारा सीयोग का जो बॉटम है वो हमारी स्टेप मदर के हाथ में होता है।
जिसकी वजह से हमारा सीओक अपने आप को लूज कर देता है। इस मोमेंट के बाद हमारी स्टेप मदर सीओक से कहती है कि अब उन दोनों को रुक जाना चाहिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन हमारा सीओक हरामखोर कहीं का, वो ये कहता है कि उससे ये मौका दोबारा अपनी लाइफ में कभी नहीं मिलेगा, तो वो इन चीज़ों को इतनी जल्दी रोकना नहीं चाहता। एंड अब ये दोनों अपना मेन काम शुरू करते हैं। अब जब ये दोनों अपना मेन काम स्टार्ट ही करने वाले होते हैं, हमारा सीओक जो है अपनी स्टेप मदर को देखते हुए यही बोलता है कि यू आर ट्रूली ब्यूटीफुल। एंड जिस पोजीशन में अब वो हमारी स्टेप मदर करंट है, वो कुछ बोल नहीं पाती है। शर्म के मारे उसका पूरा का पूरा चेहरा लाल हो चुका है। एंड एग्जैक्टली इसी सेम मोमेंट पे वो दोनों मेन कोर्स स्टार्ट करते हैं। आज के लिए गाइस मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी, इससे आगे अब मैं कवर नहीं करने वाला। अब आगे वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों का रिलेशन जो है वो मदर एंड सन का रिलेशन ना रह के कुछ अलग ही रिलेशन बन चुका है। देखेंगे कि वो क्या होएगा आगे वीडियो में। जब मैंने ये मानवा कवर करना स्टार्ट करे थे, तब मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि स्टेप मदर एंड सीओक के बीच में कुछ रिलेशंस जो होंगे वो टेढ़े मेढ़े जाएंगे, लेकिन मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी कि हमारी स्टेप मदर सामने से ये चीज़ बोलेगी। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसके आगे क्या होएगा, एंड अगली वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, वीडियो को हाइप करो, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हारे पास कोई नई सीरीज़ या फिर नई मानवास हैं कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।